हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट मैथ्स, पेज नंबर है 141। लास्ट वीडियो में हमने हमारा पॉइंट नंबर 7, उसके 2 पार्ट थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी ये है हमारा पॉइंट नंबर 8। डिटेल्स ऑफ द आइटम्स सोल्ड इन अ कैंटीन एंड इट्स प्राइस इज गिवन। यहाँ पे एक कैंटीन है, उसमें जो नाश्ता बिक रहा है उसकी आइटम है और उसकी प्राइस है, ये हमें डिटेल के तौर पर दी गई है। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इट। यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, आइटम कौन सी बिक रही है और उसकी प्राइस। विच आइटम्स आर सोल्ड एंड देयर प्राइस। आइटम्स है डोसा 24 रुपीज़ पर प्लेट, इडली 17 रुपीज़, उत्तपम 28 रुपीज़, दही वड़ा 23 रुपीज़, पुलाव 15 रुपीज़, सूप 25 रुपीज़, नूडल्स 15 रुपीज़, कॉफ़ी 8 रुपीज़। यहाँ पे जो प्राइस दी गई है उनको ध्यान में रख के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली। डोसा एंड इडली, व्हाट इज द टोटल प्राइस। टोटल आया माने क्या करेंगे, एडिशन। तो सबसे पहले लेंगे 24 रुपीज़। 24 क्या है, रुपीज़। प्राइस ऑफ, किसकी प्राइस है ये, डोसा। प्लस इडली की क्या प्राइस है, 17 रुपीज़। 17 रुपीज़ प्राइस ऑफ इडली। टोटल करना है हमें 4 और 7। 4 ऑलमोस्ट हमारे पास है, 4 लिख दो, फिर 7 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। 4 के बाद हमें 7 ऐड करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या हुआ, 11। 11 का एक 1 जो वंस का है यहाँ पे, और एक 1 टेंस का एज अ कैरी इन टेंस प्लेस। 1 2 1, 1 प्लस 2 क्या होता है, 3, 3 प्लस 1 होता है 4। 41 रुपीज़ टोटल। कितने हुए टोटल, 41 रुपीज़। इफ वी टेक अ डोसा एंड अ इडली वी हैव टू गिव 41 रुपीज़ टोटल। अगर हम एक डोसा और इडली लेते हैं तो हमें 41 रुपीज़ टोटल देने पड़ते हैं। दोनों की टोटल प्राइस होती है 41 रुपीज़। आंसर लिखेंगे 41 टोटल रुपीज़ प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली। अभी हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ उत्तपम एंड दही वड़ा। उत्तपम और दही वड़ा की टोटल प्राइस कितनी है। उत्तपम है 28 रुपीज़। 28 रुपीज़ प्राइस ऑफ उत्तपम। अभी है दही वड़ा। दही वड़ा कितने का है, 23 रुपीज़। टोटल है मानी हम क्या करेंगे, प्लस 23 रुपीज़ प्राइस ऑफ दही वड़ा। कितना हुआ, 8 प्लस 3, 8 तो है, 3 कर दो। 1 2 3 8 9 10 11। 11 ऐसे लिखते हैं, 11 का 1 यहाँ पे, 1 एज अ कैरी। 2 प्लस 1 हुआ 3, 3 प्लस 2, 3 तो हमारे पास ऑलमोस्ट है, 2 ऐड कर दो। 1 2, कितना हुआ टोटल, 5। 51 रुपीज़ टोटल। टोटल कितने रुपीज़ हुए, 51। अभी हम आंसर लिखेंगे 51 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ उत्तपम एंड दही वड़ा। ये हो गया हमारा आंसर।
दोनों की टोटल प्राइस कितनी हुई 51 रुपीज़। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप। पुलाव और सूप की टोटल प्राइस क्या है। सबसे पहले पुलाव का कितना है 15 रुपीज़ प्राइस ऑफ पुलाव प्लस सूप का है 25 रुपीज़। टोटल कितना हुआ 5 + 5 है, 5 को ऐड कर दो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 का एक 0 1s का यहाँ पे 1 एज अ कैरी 1 + 1 2 2 + 2 कितना हुआ 4 40 रुपीज़ टोटल। कितने हुए 40 रुपीज़ टोटल। आंसर लिखेंगे हम 40 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप। ओके, अभी है फोर्थ, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ नूडल्स एंड कॉफ़ी। सबसे पहले नूडल्स की प्राइस 15 रुपीज़ 15 रुपीज़ प्राइस ऑफ नूडल्स प्लस 8 रुपीज़ प्राइस ऑफ कॉफ़ी। देखो 8 हमने कहाँ पे लिखा, हम ऐसे लिख सकते हैं 15 + 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 ऑलमोस्ट वंस है तो वंस के प्लेस में ही आएगा। टेंस के प्लेस में कुछ नहीं है तो ये प्लेस खाली रही, देखो खाली है। अगर आप यहाँ पे 0 करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो मत करो। मगर याद रहे बच्चों ऑलवेज जो डिजिट लिखो आप वंस का वंस में और टेंस का टेंस में ही आना चाहिए। 5 + 8 हमारे पास 5 है, 8 ऐड कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 कैसे लिखेंगे 1 3 वंस में है यहाँ पे आ गया और 1 एज ए कैरी टेंस में चला गया। 1 + 1 कितना हुआ 2 23 रुपीज़ टोटल। नूडल्स और कॉफ़ी के कितने हुए 23 रुपीज़ टोटल। आंसर लिखेंगे यहाँ पे 23 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ नूडल्स एंड कॉफ़ी। Point 5. What is the total price of डोसा and सूप। डोसा और सूप की टोटल प्राइस क्या है। सबसे पहले डोसा तो 24 रुपीज़ प्राइस ऑफ डोसा। अभी किसकी चाहिए हमें सूप की। सूप की कितनी है 25 रुपीज़ प्राइस ऑफ सूप। टोटल कर दो 4 + 5 4 अभी 5 1 2 3 4 5 4 के बाद 5 6 7 8 9 कितना हुआ 9 2 + 2 4 रुपीज़ टोटल। ओके, आंसर लिख दो 49 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड सूप। डोसा और सूप की टोटल प्राइस कितनी हुई
49 रुपीज़। व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ उत्तपम एंड पुलाव? उत्तपम का है 28 रुपीज़ प्राइस ऑफ उत्तपम, प्लस पुलाव का है 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ प्राइस ऑफ पुलाव। ऐड करें तो क्या आएगा? 8, उसमें 5 ऐड करने हैं, 8 के बाद 5, 1 2 3 4 5, 8 के बाद 9 10 11 12 13, कितना हुआ? 13, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 + 1 3, 3 + 1 हुआ 4, 43 रुपीज़ टोटल। कितने रुपीज़ टोटल हुए? 43 रुपीज़। आंसर लिखेंगे 43 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ उत्तपम एंड पुलाव। उत्तपम और पुलाव की टोटल प्राइस हुई 43 रुपीज़। अभी 7th, हाउ मच मोर इज़ द प्राइस ऑफ डोसा एज कम्पेयर टू दही वड़ा? देखो कंपेरिज्म आई, मैंने आपको पहले ही बोला था जहाँ पे कंपेरिज्म आएगी वहाँ ऑलवेज माइनस सब्सट्रैक्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। मगर याद रहे पहले डोसा की प्राइस देखो, फिर किसकी प्राइस देखनी है? दही वड़ा की। तो यहाँ पे तो आपको बता ही दिया है कि हाउ मच मोर इज़ द प्राइस ऑफ डोसा, डोसा की प्राइस दही वड़ा की प्राइस से कितनी ज़्यादा है बता ही दिया है। तो आपको डोसा में से दही वड़ा को माइनस करना है। सबसे पहले डोसा की प्राइस है 24 रुपीज़ प्राइस ऑफ डोसा, माइनस सब्सट्रैक्शन करना है क्योंकि कंपेरिज्म है। दही वड़ा है 23 रुपीज़ प्राइस ऑफ दही वड़ा, माइनस करना है 4 में से 3, 4 1 2 3 4, 3 कट कर दिया, क्या रहा? 1, 2 में से 2 गया 0, 1 रुपीज़ ज़्यादा है। ऐसे आप औरली भी बता सकते हैं कि 24 में से 23 माइनस हुआ तो 1 ही बचता है, 1 लेफ्ट रहता है, मगर आपको यहाँ पे काउंट करना ज़रूरी है। रुपीज़ मोर, दही वड़ा की प्राइस ज़्यादा है। किसकी प्राइस से? डोसा की प्राइस ज़्यादा है दही वड़ा की प्राइस से। तो आंसर लिखेंगे डोसा इज 1 रुपी more price as compared to दही वड़ा। डोसा की प्राइस 1 रुपये ज़्यादा है दही वड़ा की प्राइस से। ये लिखो ताकि आप क्वेश्चन और आंसर आप क्या लाए वो आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने काउंट क्या किया है और क्यों किया है। 8 हाउ मच लेस इज द प्राइस ऑफ सूप एज कम्पेयर टू उत्तपम। देखो यहाँ पे लेस आया माने कि कम है। सूप की प्राइस उत्तपम से कितनी कम है ये आपको करना है। लेस है ये तो पता ही है, कम है ये कंप्लीट है, मगर कितनी कम है तो वो कर ले पहले काउंट। सबसे पहले किसकी प्राइस चाहिए हमें? उत्तपम की। 28 रुपीज़, 28 रुपीज़ प्राइस ऑफ उत्तपम माइनस सूप की प्राइस है 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ प्राइस ऑफ सूप।
8 में से 5 कट करने हैं। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 कट कर दो। 1 2 3 4 5 कितने बचे? 3। 2 में से 2 गया, कितना रहा? 0 रुपीज़। क्या है, कम है कि ज़्यादा? लेस है, तो लेस लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे soup price is ₹3 less as compared to उत्तपम। सूप की प्राइस ₹3 कम है उत्तपम की प्राइस से। डोसा's प्राइस इज ₹1 more. Soup's price is ₹3 less as compared to उत्तपम। पॉइंट नंबर है हमारा 9। हाउ मच मोर इज़ द प्राइस ऑफ दही वड़ा एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। दही वड़ा की प्राइस कितनी ज़्यादा है कॉफ़ी की प्राइस से? तो ज़्यादा है ये तो पता है, मगर कितनी ज़्यादा है? तो सबसे पहले दही वड़ा कितने का है? ₹23। ₹23 प्राइस ऑफ दही वड़ा माइनस ₹8 प्राइस ऑफ कॉफ़ी। अभी 3 में से 8 कट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 10 ले लेंगे, यहाँ पे एक 1 बचा। 10 + 3 कितना हुआ? 13। 13 में से 8 कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से कितने कट करने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बचे? 1 2 3 4 5 1 का यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास माइनस करने को। क्या है ये? ₹, मोर है या लेस है? तो मोर है, तो ₹, मोर, ज़्यादा है। तो आंसर लिखेंगे कि दही वड़ा's प्राइस इज ₹15 more as compared to कॉफ़ी की और दही वड़ा की कंपेयर करें तो दही वड़ा की प्राइस ₹15 ज़्यादा है। 10. हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ नूडल्स एज कंपेयर टू इडली? मच यहाँ पे लेस लिखना रह गया है, लेस। हाउ मच लेस इज द प्राइस ऑफ नूडल्स एज कंपेयर टू इडली? कितनी कम है? तो नूडल्स और इडली की प्राइस, इडली की कितनी है? 17, नूडल्स की है 50। तो इडली में से नूडल्स की प्राइस बात कर देंगे। इडली की प्राइस है ₹17, प्राइस ऑफ इडली माइनस ₹15 प्राइस ऑफ नूडल्स। कट करने हैं क्योंकि कंपैरिजन है। 7 में से 5, तो 7 1 2 3 4 5 6 7 5 कट कर दो। 1 2 3 4 5 कितने बचे? 2। 1 में से 1 कट हुआ 0, तो ₹2 कितने बचे? ₹2 लेस, कम है। तो आंसर लिखेंगे नूडल्स प्राइस इज ₹2 लेस एज compared
इडली, अगर इडली और नूडल्स की प्राइस कंपेयर करें तो नूडल्स की प्राइस 2 रुपीज़ कम है। यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट होता है। कैंटीन में जो प्राइस है सारे के सारे स्नैक्स की, खाने की, वो हमने कंपेयर किए, टोटल किए, ये पॉइंट हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। कंपैरिजन आए तो माइनस रहता है और टोटल पूछे तो हमें क्या करना होता है, एडिशन। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।